हरियाली तीज की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है और हरियाली तीज पर महिलाएं व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करने का विधान है। तो हरियाली तीज का त्यौहार भगवान शिव और मां पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। महिलाएं मां पार्वती की पूजा करती हैं, सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं और हरियाली तीज हालांकि नागपंचमी के 2 दिन पहले यानी कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो ऐसे में भगवान शिव मां पार्वती की आराधना करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। वैसे तो हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में आपको विस्तार से देंगे। लेकिन हरियाली तीज में जब आप पूजा पाठ करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन हरे कपड़े, हरी चूड़ियाँ पहनने का खासकर विधान है। मिट्टी से भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाना चाहिए। आप चाहें तो तस्वीर रखकर भी पूजा कर सकती हैं। पहले भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा करने से पहले आप भगवान गणेश को आवाहन करें, फिर आप पूजा शुरू करें। तो चलिए जानते हैं कि आप हरी चूड़ियों का महाप्रयोग कैसे करें कि जीवन में खुशियाँ ज़्यादा आए। तृतीया तिथि को वैसे भी सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए ये जो तीज का त्यौहार मनाया जाता है, इस बार का तीज खास है। माना जाता है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को इसी दिन प्राप्त किया था कठोर तपस्या करने के बाद। वृक्ष, नदी, जल और जल के देवता वरुण की भी इस दिन उपासना की जाती है। और अगर किसी लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है, कन्या को बहुत अड़चने आ रही हैं, कुंडली में कोई दोष है, तो इस दिन अगर आप व्रत करती हैं, उपासना करती हैं, तो मनचाहे वर की प्राप्ति भी हो जाती है और आपके कुंडली में कोई भी दोष हो वैवाहिक जीवन से संबंधित, वो भी दूर हो जाते हैं। लेकिन उपाय आपको खुद करना होगा। इस दिन दिन भर उपवास रखना चाहिए। आप चाहें तो फल जूस ले सकती हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। और 16 श्रृंगार जरूर करें, ये बहुत खास है। 16 श्रृंगार में हरी चूड़ियाँ भी पहनना है आपको और साथ ही साथ मेहंदी एक दिन पहले ही लगा लीजिए। अगर नहीं लगा पाए हैं तो उस दिन भी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ भगवान शिव को प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। एक घी का बड़ा सा दीपक जलाइए शिवालय में जाकर और फिर भगवान शिव और माँ पार्वती की विधिवत पूजा आराधना कीजिए और उनका मंत्रों का जप कीजिए। जब पूजा समाप्त हो जाए तो अपनी सास को या फिर कोई भी सौभाग्यशाली महिला हैं उनको आप ये जो श्रृंगार की वस्तु है उन्हें दान में दें और पैर छूकर आशीर्वाद लें। ये करना आपके लिए बहुत शुभ रहता है। भूल कर भी काले और सफ़ेद रंग के वस्त्रों का उपयोग मत कीजिएगा, क्योंकि इस हरियाली तीज के दिन लाल रंग और हरे रंग, आप पीले रंग का भी वस्त्र का उपयोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। हम आपको उपाय बताएंगे कि क्या करें अगर जीवन में आप चाहते हैं कि तरक्की हो, आप एक साथ बहुत ही खुशी खुशी रहें पति पत्नी। अगर मान लेते हैं आप कर्जों की समस्या से परेशान हैं, तब इस दिन वैसे हमने उपाय भी बताए हैं, लेकिन फिर से हम बतला दें, तब इस दिन आपको एक उपाय करना चाहिए। कत्था जो पान में डाला जाता है, गीला वाला कत्था मत लीजिएगा, सूखा कत्था मिलता है, आप उसको ले लें, थोड़ा सा टुकड़ा ले लीजिएगा। अब इस कत्थे से जमीन में 3 रेखाएं खींचें। अब उन रेखाओं को खींचने के बाद वहीं पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने पैर से दाएं या बाएं किसी भी पैर से उस रेखाओं को मिटा दें और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो ये कर्जे की परेशानी है उसे दूर करें। और ये चीज़ें आपको हर मंगलवार या शनिवार को दोहराते रहना है। उस कत्थे को अच्छे से संभाल के रखिएगा। ऐसा करने से धन आने लगेगा और कर्जे आप जल्दी छुटकारा भी कर्जों से मिल जाएगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में आप दोनों लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, पटती नहीं है, जमती नहीं है एक दूसरे के साथ, तब क्या करेंगे?
शिव जी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, माँ पार्वती को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, प्रभु हम लोगों के बीच तालमेल बेहतर हो जाए। और उसके बाद उन दोनों वस्त्रों में पूजा वूजा जब खत्म हो जाएगा तब गांठ लगा लें। जैसे आपका विवाह के कपड़े में कैसे गांठ रहता है, ठीक उसी प्रकार लगाकर अपने पास सुरक्षित रखें। ऐसा करने से आपके जीवन में ये जो आप दोनों के बीच दूरियां हैं वो नज़दीकियां बन जाएगी। भगवान शिव को बेलपत्र, अबीर, गुलाल जरूर अर्पित कीजिएगा और माँ पार्वती को चांदी के पात्र में सिंदूर रखकर अर्पित करें। इससे आपके प्यार में बढ़ोतरी होगी। पति पत्नी एक साथ रहने की प्रार्थना करें और आपका प्यार भी सदा शिव जी और पार्वती जी के तरह ही बना रहेगा। हमने बात की थी चूड़ियों की। इस दिन माँ पार्वती को हरी चूड़ी जरूर अर्पित कीजिएगा और प्रसाद के रूप में पहनिएगा। ये माँ का आशीर्वाद रहेगा आप पे। हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे।